हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी, क्योंकि बाकी जब बिजनेस स्टडी है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। क्लास 12th के दोनों सब्जेक्ट अपलोडेड है। तो हम अकाउंटेंसी में डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट जो था वो हमने इससे पिछली वीडियो में, ये वीडियो 2 है मेरी डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, और इससे पहले अगर सिंगल कॉलम की भी बात करें तो वहां पर भी 2 हैं। तो ये चौथी वीडियो है एक तरीके से कैश बुक के चैप्टर की। फॉर्मेट और क्वेश्चन एक हमने पिछली में कर लिया था। डबल कॉलम कैश बुक को और कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हमारे पास आए कॉन्ट्रा के अलावा तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जिसको हम इसमें करेंगे, और एक क्वेश्चन इसके बाद और करेंगे। तो 2 क्वेश्चन के थ्रू हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। फिर 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहली एंट्री देखिए, बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस जब स्टार्ट होता है, देखिए ये साइड हमारी रिसिप्ट है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, रिसिप्ट का मतलब जहां से भी पैसा आता है आप इस साइड में दिखाएंगे, इसको हम डेबिट कहते हैं। ये साइड हमारी पेमेंट साइड होती है, जब भी आप पे करोगे कहीं भी, इस साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। कैश का कॉलम होता है, कैश का सारा अमाउंट यहाँ आएगा, बैंक का सारा अमाउंट यहाँ आएगा। जब आप रिसीव करोगे, जब आप पे करोगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो ये हमने एक बार रिमाइंड कर लिया अपना। अब जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस के पास पैसा आता है, तो ट्रांजेक्शन यहाँ आएगी। 2016 है ईयर और मंथ है दिसंबर। तो दिसंबर 1 को आपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैपिटल के साथ, तो आप यहां पर बैलेंस ना ही लिखेंगे क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है। आप क्या लिखेंगे? कैपिटल। रिसिप्ट है, पैसा बैंक के पास आ रहा है, वो बिजनेस के पास आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है? कैश। तो आप कैश के कॉलम को यूज करोगे, बैंक के कॉलम को नहीं यूज करोगे। 1,20,000 हमने यहां डाल दिए। अब कहा कि अगली एंट्री में कैश पेड इनटू बैंक, जैसे जो इससे पिछली वीडियो में था, ये कॉन्ट्रा एंट्री है जिसको हम सी कहते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप जो जर्नल फोलियो का कॉलम है उसमें सी बना लेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा का मतलब दोनों तरफ आएगी। ये हमें कैसे पता चला वो अभी हम समझते हैं। ठीक है, लिखा है कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में कैश को जमा करा दिया। तो एंट्री बनती है, अगर जनरल एंट्री की बात की जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, कहां जा रहा है? बैंक में। तो ये एंट्री हो गई। 2 कॉलम हमारे चल रहे हैं, कैश और बैंक, और दोनों ही इसमें आ रहे हैं। और ये इसका मतलब 2 साइड जाएगी, एक तरफ क्रेडिट साइड और एक तरफ डेबिट साइड। डेबिट साइड देखें तो बैंक डेबिट है, तो बैंक की डेबिट साइड में अमाउंट लिखना पड़ेगा जितना है 50,000। और कैश क्योंकि क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड के अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिख दोगे। सबसे पहले हमने अमाउंट डाला। अब बस ये लिखना रह गया कि किस नाम से लिखा जाए। क्योंकि बैंक का कॉलम है तो आप कैश वर्ड यूज कीजिए, और कैश के कॉलम में अमाउंट लिख रखा है तो आप बैंक वर्ड यूज करिए, और इस तरीके से आपके बैंक में कैश पहुंच जाएगा। कैश कम हो गया और कहां पहुंच गया? बैंक में। इसको कहा गया कॉन्ट्रा। अगली एंट्री में परचेज वर्ड यूज किया, इसका मतलब पेमेंट आप दोगे। किससे खरीदी? सुस्मिता से। अब ये यहां लिखकर चुप हो गया। देखिए इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझिए। परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता। तो जब ट्रांजैक्शन सुस्मिता पर चुप हो जाए तो हमें तो पता ही नहीं है कैश में पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो जब कभी ऐसा कोई केस आए तो वो क्रेडिट की एंट्री होती है, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन हमारी हम क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानते हैं कि पैसा नहीं दिया गया। तो जब पैसा नहीं दिया गया तो कैश बुक में कैसे आ सकता है? तो कैश बुक में ये एंटर्ड ही नहीं होगा। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारी कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि पेमेंट नहीं हुई, कैश का लेन देन नहीं हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये आपको समझना है, कभी कभी ऐसी भी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं जिनको हमें बुक में रिकॉर्ड नहीं करना होता। ये हमें कंफ्यूजन के लिए दी जाती हैं। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू दिनकर। ठीक है, बेच रहे हैं तो पैसा हमारे पास आएगा। लिखा है कि चेक रिसीव कर लिया।
ठीक है। अब ये चेक जो दिनकर से मिला, क्या ये लिखा इस पर कि वो सेम डे डिपॉजिट करा? तो जब तक कोई चेक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करा देते, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। सिर्फ मिलने वाले चेक की जब हम पेमेंट करेंगे तो हम सेम डे यहां लिख देंगे, हम अज्यूम करेंगे कि वो सेम डे जमा कराएगा। ठीक है, तो अभी मुझे चेक मिला, तो जब मुझे चेक मिलेगा तो मैं अपनी बुक में एंट्री करूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, क्या किया आपने? सेल करी। दिनकर से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमें उसने चेक दे दिया है। तो एंट्री ये है, जब आप एक चेक रिसीव करो, जब उसको बैंक में ना जमा करो, तो इस एंट्री में आप देखो तो क्या कहीं पर कैश का या बैंक का जिक्र हुआ? नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन जब तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर इसी के आगे लिखा होता एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक तो हम इसको रिकॉर्ड करते, बट अभी ये चेक बैंक में नहीं गया, जनरल एंट्री ये बनती है, ये हमारी कैश बुक में नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको बच्चों समझना जरूरी है कि चेक आपको मिले और आप सेम डे उसको बैंक में जमा नहीं कराओगे तो आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आगे चलते हैं, तो दो ट्रांजैक्शन ऐसी मिली जो हमारी बुक में नहीं आई। अगली में चलते हैं, तो पेड टू सुष्मिता बाय कैश, तो जिससे माल खरीदा था उसको 10 तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अब तो पेमेंट हो रही है, तो अब हमें इसे रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। तो किसको दे रहे हैं हम पैसा? सुष्मिता को। तो हम सुष्मिता का जो अकाउंट है वो यहां पर क्रेडिट कर देंगे कैश बुक में, और क्योंकि पेमेंट कैश में है, देखिए लिखा हुआ है कैश, तो आप क्या करोगे? कैश के कॉलम में वो अमाउंट दिखा दोगे जो आपने उसको कैश पे किया। तो सुष्मिता को गुड्स खरीदी, कोई एंट्री नहीं, पर जब सुष्मिता को पेमेंट की तो एंट्री कर दी। अब जो चेक यहां मिला था, लिखा है कि चेक जो रिसीव हुआ था आपको 6 तारीख को, ये 6 तारीख, वो अब आपने बैंक में जमा करा दिया। अमाउंट देखोगे तो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि अमाउंट कहां दे रखा है? यहां दे रखा है, और इसी चेक को जमा करने की बात है। तो अब वो चेक अब जब बैंक में जमा हो रहा है, तो जब ये चेक इन हैंड बैंक में जाता है तो क्या एंट्री होती है? आप फिर बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हो, और जो चेक इन हैंड का अकाउंट खोला था उसको आप यहां पर बंद कर देते हो। तो एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो दिख रहा है, देखिए कैश और बैंक में देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो बैंक के डेबिट साइड के कॉलम में आपका अमाउंट आएगा। किस नाम से आएगा? देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, चेक इन हैंड। तो आप यहां पर चेक इन हैंड यूज करोगे, ये भी साथ में बताओगे ये चेक है किसका। तो ये चेक किसका था? दिनकर का। तो आप यहां लिख देंगे इसको इस तरीके से, और जो डेट दी हुई है वो डाल देंगे, और अमाउंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो एंट्री हो गई उस चेक की भी जो हमें मिला था और हमने जमा नहीं कराया था। फिर वही आई, सोल्ड गुड्स टू रानी, ना रानी पर चुप हो गए, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये कैश में नहीं है। ठीक है, तो इस एंट्री को भी हमने छोड़ दिया। अब आई जनवरी 20 की बारी, कहा कार्टेज को पे किया कैश से। कैश से पे किया, पता चल गया कि एंट्री को रिकॉर्ड करना है। कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और बाय कार्टेज लिख देंगे। एंट्री है 20 तारीख की। अब जो रानी को गुड्स बेची थी, अब उसके बदले में मुझे कैश मिल रहा है, तो कैश रिसीव कर लो। किसने दिया? रानी ने। तो आप यहां पर रानी लिख देंगे और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे कैश के कॉलम में, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, अब कमीशन रिसीव्ड, अब वर्ड रिसीव लिखा है तो ऑब्वियसली ये पैसा आपको मिला होगा, तो आप यहां पर टू कमीशन लिखो क्योंकि पैसा आपको मिल रहा है। अमाउंट है 5000, और जब कुछ ना लिखा हो कि कैश से मिला या बैंक से या चेक से, तो आप उसको कैश मानोगे। ठीक है, ये देखिए ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ये कहती है कि ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब ही ड्रॉइंग हो जाता है।
जब हमने इससे पिछली वीडियो में काम किया था और पैसा निकाला था तो वो कुछ और बनी थी ट्रांजैक्शन, बट अब की बार ड्राइंग है। तो इस एंट्री को अगर आप देखो जर्नल एंट्री की फॉर्म में, तो आप इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्या करेंगे, क्रेडिट कैश करेंगे। अगर ये बैंक से भी पैसा निकाला होता तो भी यही ट्रांजैक्शन होती, बस कैश की जगह क्या आया होता, बैंक। तो ये तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर आप लिखोगे, ये पता चल गया आपको कितना अमाउंट, 2000 किस कॉलम में, कैश के कॉलम में, किस नाम से आएगा, देखिए डेबिट में क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, ड्राइंग। अगर ये पैसा मैं बैंक से भी निकालता तो मैं एंट्री करता ड्राइंग टू, कैश की जगह क्या हो जाता, बैंक, ठीक है, क्योंकि वो पैसा बैंक से बिजनेस में नहीं आ रहा तो वो कॉन्ट्रा नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि वो पैसा बैंक से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो ड्राइंग में ही जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शन भी पूरी हुई। अब हमें बैलेंसिंग करनी है बस। तो अगर बैलेंसिंग करें तो 1,37,000 यहां आता है, 70 यहां आता है, 137 आप यहां लिखेंगे, 70 आप यहां लिखेंगे और अपने बैलेंस निकाल लेंगे। कैरी डाउन लिखा जाता है। फिर ये यहां पर अगले साल, क्योंकि साल चेंज होगा जनवरी 1 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से आएगा। अब ये देखिए माइनस कर दो, 50 प्लस 20 72, तो 72 अगर इसमें से माइनस हम करेंगे, 500 भी है तो 73 हो गए, अगर 500 यहां लिख दें, 77 हो गए, 64,500 का बैलेंस आता है। वो हम यहां लिख देंगे, एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, देखिए बैंक के कॉलम में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। आपने एक भी पेमेंट ऐसी नहीं है जो आपने चेक के थ्रू पे की हो। किसी भी ट्रांजैक्शन में हमारे चेक से पेमेंट नहीं हुई, तो सारा ही हमारा क्या है, बैंक का बैलेंस है, वो आप यहां पर लिख देंगे और उसके बाद यहां पर ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जो इसके ऊपर था। एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर इस कंसेप्ट को और क्लियर कर लेंगे हम इसके थ्रू। ये क्वेश्चन आता है जुलाई 2017 की वो बात कर रहे हैं, तो साल हमें पता चला सबसे पहले तो कि 2017 है और जुलाई है, तो दोनों तरफ ये डेट सबसे पहले लिख लीजिए। अब हम काम करते हैं। फिर बिजनेस शुरू किया, कैश से शुरू किया, तो कैश में 50,000 आया सबसे पहले बैंक के पास, ओ बिजनेस के पास। किस रूप में आएगा, कैपिटल के रूप में, तो आप टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे। फिर आपने बैंक अकाउंट खोला तो पता है आपको कॉन्ट्रा होगी, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम करके आए थे। तो यहां आप लिखेंगे बाय और यहां लिखेंगे टू, और डेट जो है इसकी 1 थी और इसकी 3 है, यहां 3 ही आएगी। क्या हुआ, क्योंकि आपने बैंक में पैसा पहुंचाया कैश के थ्रू जो बिजनेस में आया था, तो आप इस तरीके से बैंक में पैसा पहुंचा देंगे। कॉन्ट्रा है, पिछले में हम सीख चुके हैं कैसे होता है। बैंक के कॉलम में यहां लिखा है तो आप यहां पर कैश लिख देंगे, कैश के कॉलम में अमाउंट है तो आप यहां बैंक लिख देंगे। तो जब भी बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ये कॉन्ट्रा इस तरीके से होती है। कैश के कॉलम में अमाउंट लिखो इस तरफ, कौन सी साइड है ये, अगर हम साइड की बात करें ये क्रेडिट साइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेमेंट साइड, और ये साइड हमारी रिसिप्ट साइड कहलाती है, जब आपके पास किसी भी फॉर्म में पैसा आए, जिसको हम डेबिट साइड भी कहते हैं। तो कैश हमारे पास से जा रहा था, क्रेडिट साइड में आया, बैंक में आया तो बैंक की डेबिट साइड में आया, ठीक है। अगला चलिए, परचेज गुड्स की, कैश में इंपॉर्टेंट वर्ड था, तो आपने परचेज करी है, पैसा आपके पास से जा रहा है, परचेज अकाउंट लिखोगे आप। गुड्स को खरीदने के लिए परचेज वर्ड यूज होता है,
ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 10,000 कैश में परचेज की या कैश से परचेज की, तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिख दिया। परचेज की मशीनरी, मशीन एक एसेट है, परचेज अकाउंट यूज नहीं हो सकता, जबकि देखा जाए तो दोनों में परचेज वर्ड यूज हुआ है, बट ये गुड्स थी इसलिए परचेज वर्ड यूज किया। यहाँ मशीन है तो आप मशीन एक एसेट होती है और एसेट अपने नाम से होती है, तो आप यहाँ पर ऑफिस मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ओ क्रेडिट कर देंगे। डेट है 10, पेमेंट इसकी भी कैश से की है तो आप कैश के कॉलम में ही अमाउंट लिख देंगे। ये आपको समझना था, पहले एसेट अपने नाम से आएगी, दूसरा कैश से अमाउंट गया। अगली पे चले तो लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट में बेचा कोई दिक्कत नहीं थी, पर आगे लिख दिया कि चेक रिसीव हो गया। चेक सिर्फ रिसीव हुआ, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, अगर अभी पीछे जाएं तो चेक इन हैंड वाली एंट्री थी, तो यहां हम देख सकते हैं इस एंट्री में कहीं पर भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं है, तो ये एंट्री हमने नहीं की थी। सेम काम हम यहां करेंगे, अभी इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी जब तक ये चेक हम बैंक में जमा ना करा दे। अगली एंट्री आती है तो कैश और सेल, सेल होगी तो पैसा आपके पास आएगा, आप यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, वर्ड लिखा ही है कैश, तो आप कैश के कॉलम में अमाउंट भी लिख देंगे जितने में आपने क्या की है, गुड्स कैश में बेची है। अब जो ये रोहन का चेक था, अब ये जमा हो रहा है बैंक में, तो जिस दिन बैंक में जमा होता है उस दिन इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप इसको रिकॉर्ड करोगे और यहां पर लिखोगे चेक इन हैंड, क्योंकि ये चेक आपको पहले मिला था। हाँ, किससे मिला था वो आप यहाँ लिख देंगे, रोहन से, तो रोहन हमने लिख दिया। डेट डाल देंगे 20, और बैंक में जा रहा है, अमाउंट वहां नहीं लिखा मिलेगा, यहां कहीं आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, अमाउंट आपको ऊपर जाकर ही देखना पड़ेगा। ये आपको समझना है, बैंक के कॉलम में पैसा लिखेंगे, क्योंकि चेक को हम कहां जमा कराएंगे, बैंक में, कैश आपके पास नहीं होगा वो किसी भी फॉर्म। अब पेड का मतलब पेमेंट साइड में जाएगा, चेक से पे की कार्टेज को, तो आप यहां बाय कार्टेज लिखेंगे। और ये हमें समझना है कि पेमेंट जो है वो थ्रू चेक हो रही है, तो आप बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि पैसा कहां से निकलेगा, बैंक से, कैश से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ये पिछले क्वेश्चन में भी था, ड्राइंग थी, तो हमने यहाँ क्या लिखा था, बाय ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि पैसा निकल रहा है, ठीक है, तो बाय ड्राइंग अकाउंट लिख दिया। कैश निकला है तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, बैंक से निकला होता तो हम बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख देते। तो ड्राइंग हो गई हमारी। अब रेंट को पे किया चेक से, तो हम चेक का मतलब है बैंक के कॉलम में अमाउंट डालेंगे, बाय रेंट लिखेंगे और डेट डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने इन सभी ट्रांजैक्शन को पेमेंट या रिसिप्ट के बेस पर दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लिया। अगला काम जो हमारा होता है वो बैलेंसिंग का होता है, तो अब हम बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले बैलेंस सीडी लिख लेते हैं, जिसको अभी हम निकालेंगे। तो ये 50 और 8 है तो 58 हो गया। यहां वो छोटे हैं तो ये ज्यादा अमाउंट है, तो आप 37 यहां का बैलेंस, जो साइड बड़ी होती है टोटल पहले उसका होता है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। वही 58 आप यहां लिखेंगे, वही 37 आप यहां लिखेंगे। 37 में से 1 गए, 36, 500 और गए, तो 35,500, तो ये बैंक का बैलेंस आ गया। कैश में जाए तो 30 + 10 40 + 5 45 + 2 47, 47 हम माइनस करते हैं तो 11,000 आता है। यही फिर हमारे क्या बन जाएंगे, बैलेंस बन जाएंगे। कितना कितना, यहां पर है 11,000 और यहां है 35,500। किस डेट को जाएगा, जुलाई है, अगस्त 1
2017। तो इस तरीके से हम डबल कॉलम कैश बुक में अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कल फिर इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन के साथ हम इसको और कंफर्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।